कितने आदमी थे सरकार दो। याद होगा आपको ये डायलॉग शोले में, जब ये पूछा गया था गब्बर की तरफ से उसके आदमियों के लिए कि कितने आदमी थे सरकार दो, और उन दो आदमियों ने गब्बर की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी और पूरे गांव को जो है उनसे आजाद करा लिया था। और गब्बर ने जब पूछा था अपने लोगों से कि कितने आदमी थे, उनके लोगों ने कहा था सरकार दो। और गब्बर ने अपने आदमियों को टीज करते हुए ये बात की थी कि वो सिर्फ दो और तुम इतने। उसके बाद भी वो बाजी ले गए। यही हाल हुआ जी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका डे, जो है आज सेकंड डे था टेस्ट मैच में। कितने आदमी थे पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो बार बार वो आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे, और साउथ अफ्रीका की तरफ से वही जवाब था कि सरकार दो। दो आदमियों ने जो है पाकिस्तान की इज्जत की, जो बनाई थी ओडी सीरीज में पाकिस्तान की, वो धज्जियां उड़ा के रख दी उन दो आदमियों ने। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग थे, मतलब प्लेयर थे, ये 11 और वो सिर्फ दो, इन्हीं का ही आपस में मैं कहूंगा मुकाबला था कि पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा सेकंड डे फर्स्ट टेस्ट के अंदर काफी ज्यादा बुरी हुई। पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की, और उस पहले दिन भी कुछ गलतियां थी, उसके बावजूद भी शान मसूद नहीं सीखे और हमारे प्लेयर्स नहीं सीखे। लेकिन आज मैं दो खिलाड़ियों की ही बात बार बार क्यों कर रहा हूं मैं आपको वो बता। तो पाकिस्तान ने पहले क्या कहते हैं इनिंग के अंदर 211 ऑल आउट हो गए थे पाकिस्तान। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका के 3 खिलाड़ी पाकिस्तान ने आउट कर दिए थे तकरीबन ऑलमोस्ट 80 के ऊपर। वहां पे जो है मारक्रम शुरू होते हैं, और ऐसा शुरू होते हैं कि 89 रन की इनिंग खेलते हैं, जबरदस्त इनिंग खेलते हैं, और वहां पे वो आउट होते हैं। खैर एक छोटी थी पार्टनरशिप बवूमा में ने भी उनके साथ लगाई 31 रन की। लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर करके चला गया था कि चले लीड नहीं है मान लेते हैं, बट इतना एक 2-4 स्कोर 10 स्कोर की लीड रह जाएगी, इससे ज्यादा लीड नहीं भी हुई तो हम अच्छे से टारगेट सेट कर पाएंगे। लेकिन वहां पे उनका ऑलराउंडर कह सकते हैं, उनका बॉलर कह सकते हैं साउथ अफ्रीका का, वो आता है बॉश, जिसका नाम है कॉर्बन बॉश। वो आते हैं और 81 रन 93 बॉल्स के ऊपर, 15 चौके 93 की बॉलों के ऊपर उन्होंने 87 के स्ट्राइक रेट के साथ, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बॉलर को जो है उन्होंने भरपूर मारा है। वो कहते हैं ना, जो गब्बर की इज्जत को खाक में मिलाया था दो आदमियों ने, इन दो आदमियों ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया और पाकिस्तान को मार मार के पाकिस्तान का बरकस निकाल दिया। पाकिस्तान को ना सिर्फ अपनी साउथ अफ्रीका ने लीड कवर की, बल्कि एक अच्छी खासी 80 रन की लीड जो है पाकिस्तान को थमा के चले गए। और जब वो 80 रन की लीड, आप खुद सोचें, जब आउट हो तकरीबन 7 आउट हो, और आप अभी भी ऑलमोस्ट जो है 30 से 40 रन अभी भी वो कवर करने जा रहे हो, ठीक है, तकरीबन इतना स्कोर रहता था कि वो कवर करना चाह रहे थे, और वहां पे एक शानदार इनिंग देखने को मिले कॉर्बन की तरफ से, पाकिस्तान के हर बॉलर की पिटाई हो, और वो जो है 80 रन की लीड लेके चले जाएं, और उसके बाद आप उनके आल खिलाड़ियों को आउट कर पाए। ये तो रही रहा थोड़ा सा स्नैरियो जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान के साथ ये हुआ है जी। 80 रन की लीड डे 2 में वो दे के चले गए पाकिस्तान को। और हुआ कैसे, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, शान मसूद की कौन सी गलतियां थी जी। शान मसूद ने पहले तो खुरम शहजाद को आज काफी ज्यादा ओवर कराया शुरू में, जो कि कल वो बहुत ज्यादा अच्छे दिखे थे, ठीक है, दो विकेटें लेके थे, जिसकी वजह से वो बार बार उनको ओवर दिया जा रहे थे, दिया जा रहे थे, और अब्बास को साथ ही ओवर दिए। नसीम शाह से बहुत कम ओवर कराया गया, जो कि मुझे लगा शान मसूद की ये बहुत बड़ी गलती थी, और एट द एंड नसीम शाह को ज्यादा ओवर दिए गए, जिसकी वजह से डे एंड के आप समझ सकते हैं नसीम शाह ने 3 विकेटें ली। उसके बाद नसीम शाह को भी मार पड़ने शुरू हो गई, आमिर जमाल हो गए, खुरम शहजाद हो गए, अब्बास अफरीदी हो गए, इन सबको मार पड़ रही थी। तो वहां पे चाहिए था शान मसूद, जब टेल एंडर खेल रहा हो, अभी 2-4 स्कोर पे 10 स्कोर पे कार्बन जो है 20 स्कोर पे पहुंचा, तो वहां पे मेरे ख्याल से शान मसूद को चाहिए था कि कोई स्पिनर लगा दे। सलमान अली आगा आपकी बहुत अच्छी स्पिन कर लेते हैं बॉल, इसी तरीके से आपके साइम अयूब बहुत अच्छे से स्पिन, बहुत अच्छे स्पिनर हैं, वो स्पिन बहुत अच्छी बॉल कर लेते हैं, और उनकी बॉल जो है वो समझ ना आती। मुझे ये लगता है, ठीक है, मैं एक नाकिस अकल रखने वाला बंदा हूं, मतलब क्रिकेट के बारे में इतनी ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जो आपका कैप्टन है सारी उम्र क्रिकेट खेला, उसके अंदर ये अकल क्यों नहीं है, सोचने की बात है। मुझे भी ये बात समझ आ रही है कि वहां पे अगर हम किसी स्पिनर को यूज कर लेते तो हम 80 रन की जो हमने लीड ले ली है उनसे, वो कभी भी ना लेते, और हम जो उन्हें जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर पाते, उसके बाद हम एक अच्छा खासा टोटल दे के ये मैच जीतने की तरफ जा सकते थे। लेकिन डे 2 भी ऑलमोस्ट सारा का सारा जो है साउथ अफ्रीका के नाम रहा डे 1 की तरह। वो कैसे जी, आपने क्या किया, पहले जो फास्ट बॉलर को देते रहे, मार खाते रहे, वो बार बार आप बार बार यही गलती करते रहे, और साथ साथ आपने क्या किया, डिफेंसिव मोड पे चले गए। भाई एक टेल एंडर उनका खेल रहे हैं, आप डिफेंसिव मोड पे जा रहे हो, तो आपको कुछ शर्म भी आनी चाहिए और अकल भी यूज करना चाहिए। मोहम्मद रिजवान से पूछ लो यार, आप बाबर आजम से पूछ लो, मोहम्मद रिजवान इतनी अटैकिंग कैप्टेंसी करते हुए हैं, आप उनसे पूछ लो कि यार मैं अब क्या करूं। 7 खिलाड़ी हमने उनके आउट कर लिए, सिर्फ 3 खिलाड़ी रहते हैं, अभी 40 से 50 रन उन्होंने और करने हैं हमें बराबर करने के लिए, तो मैं इनको जल्दी से जल्दी आउट करना चाह रहा हूं, तो मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं। बट आप क्या करते हैं, स्लिप में एक आधा बंदा ठहरा देते हैं, इर्द गिर्द और कोई बंदा नहीं होता जी, वो
चौके भी मारे हैं, सिंगल डबल भी आराम से कर रहे हैं, कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा और वो 80 रन की लीड दे के चले जाते हैं। अभी भी आप कॉर्बन को आउट नहीं कर पाए और उसके बाद आपको समझ आते हैं जी ये फास्ट बॉलर्स का कोई बस की बात ही नहीं है। अब मैं स्पिनर को बॉलिंग दे देता हूँ जी। आपने एक ओवर दिया साइम अयूब को, दूसरा ओवर दिया, तीसरा ओवर दिया और साइम अयूब ने आपको विकेट लेके दे दी 10वीं। और वहां पे जो है साउथ अफ्रीका के ऑल आउट हुए और 80 रन की आपको लीड मिली, उसके बाद आपने स्टार्ट किया। तो ये तो आपकी अक्ल है यार। मैं जानता हूं यार, अगर आप टेल एंडर खेल रहे हो तो अगर आप स्पिनर वहां पे दे देते वो मारने जाएगा, 100% है वो आउट हो जाएगा। तो आपको बीइंग अ कैप्टन, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन, बहुत बहुत आप मैचेस खेल चुके हैं, 5 सेंचुरी हैं, कोई 14-15 आपके 50s भी हैं, ठीक है, 29 की आपकी एवरेज, और उसके बाद भी हमने आपको कैप्टन बना रखा है। मुझे तो ये खैर ये नहीं समझ आती, चलो वो तो पीसीबी का जो भी डिसीजन है वो तो चलने ही दो, बट आपको इतना समझ आना चाहिए कि आप उनको अगर प्रेशर में लेके आ सकते हैं, इर्द गिर्द सारे अपने प्लेयर खड़े करो, उन्होंने कहा देखो ऑन द आप अगर मारना है मुझे मारो, मुझे कोई मसला नहीं है, आप 4 चौके मारो, 6 की 6 बॉलों पे चौके मार दो, हमें कोई मसला नहीं, मारो, लेकिन खेलो, कोशिश करो अपने सर्कल को बाहर जो है बॉल बाहर की तरफ जाना चाहिए, सर्कल में सिंगल डबल नहीं होना चाहिए। आपके सर्कल में सिंगल डबल हो रहा है जी, आराम से चौका जा रहा है, आराम से सुकून से हर बॉल के ऊपर, वो कहते हैं हर ओवर के अंदर 2 चौके मस्ट। वो ऐसा लग रहा था वो T20 खेला, 93 बॉल्स के ऊपर 80 समथिंग रन करके गया, वो 88 रन करके गया। तो आपको पाकिस्तान को जो मुश्किल में डाल के गया वो कॉर्बन, वो वाले रन जो है पाकिस्तान को वो हर्ट करते हुए आज भी दिखाई दिया। साइम अयूब ने आज बहुत अच्छा स्टार्ट किया, ऐसा लग रहा था वो T20 मैच खेल रहे हैं। हालांकि उन्हें समझाना चाहिए था शान मसूद को कि आप T20 नहीं खेल रहे, ओडीआई नहीं खेल रहे यार, आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, जरा संभल के खेलो। साइम अयूब अच्छे लग रहे थे, नो डाउट। रबाडा ने बहुत जबरदस्त आउट क्लास डिलीवरी मारी और वो बोल्ड हुए। उसके बाद हमारे कप्तान साहब शान मसूद, मुझे समझ नहीं आती भाई किस चीज के कप्तान, 28 29 30 रन से ऊपर तो आपसे स्कोर नहीं बनता। आप आते हो टीम को हमेशा मुश्किल में छोड़ के चले जाते हो। हमेशा अगर आपका कोई भी पार्टनर आउट हुआ है तो आपने जरूर आउट होना होता है, हमेशा ये हुआ है। और शान मसूद अपनी विकेट दे बैठे 28 बॉलों के ऊपर, फजूल से शॉट खेल के कैच दिया और चलते बन। कामरान गुलाम एक चौका मार के 8 बॉलों पे खड़े हैं और उन्हें लगा कि यार ये जैसे मैंने ओडीआई में इनिंग खेली थी, 63 बॉल्स 63 रन बनाए थे मैंने 25 बॉल्स के ऊपर मेरे ख्याल से, तो मैं वैसे खेल लेता हूँ, आप भी चले गए हो। आपको समझ ही नहीं है यार, आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, ओडीआई मैच खेल रहे हो, T20 मैच खेल रहे हो, हर बॉल पे मारने की जरूरत नहीं होती भाई। ये टेस्ट मैच है, तमीज से आज दिन पूरा खत्म करते आप, आपका खिलाड़ी कोई आउट ना होता। ठीक है, एक आधा खिलाड़ी अगर आउट हो जाता है, साइम अयूब को जिस तरह का बॉल पड़ गया वो आउट हो गए, वो आउट हो गए, तो बाकियों को चाहिए आप आउट ना हो, ताकि अगले दिन जब तीसरे दिन आप स्टार्ट करें एक अच्छा खासा टोटल, तीसरे दिन भी आप खेलें, चौथे दिन भी आप खेलें, आधा चौथा दिन कम से कम पाकिस्तान टीम को खेलना चाहिए। जब पाकिस्तान चौथा आधा दिन खेलेगा उसके बाद जो है उनको कहेगा आओ अब आप चेस करो, 350 रन है, तो आप इजीली आउट कर सकते हो। पाकिस्तान की इस सारे सिनेरियो के अंदर 2 गलतियां, एक तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा ट्रबल में, मुश्किल में नजर आ रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान ये मैच हार सकते हैं, और मुझे ये लग रहा है 70% पाकिस्तान के चांसेस है पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। 3 खिलाड़ी आपके आउट हो रहे हैं, बाबर और रिजवान है अभी क्रीज के ऊपर। मैं हमारी दुआ है, पाकिस्तान फैंस की दुआ है कि बाबर जो है रन्स करेंगे, क्योंकि बाबर अगर रन्स करेंगे तो ही पाकिस्तान जीत सकता है, वरना पाकिस्तान को इस हार से बचाने वाला कोई भी और प्लेयर नहीं है। बाबर रन्स करेगा, थोड़े रिजवान रन करेगा, उसके बाद सलमान अली आगा जो है उसके अंदर बूस्ट आएगा, सऊद शकील के अंदर बूस्ट है, तो आहिस्ता आहिस्ता रन होंगे और आपकी टीम जो है मजीद ऊपर की तरफ जाएगी, ताकि आप अच्छा टारगेट टोटल जो है वो सेट कर सकेंगे और आप आराम से साउथ अफ्रीका से ये मैच जीत सकेंगे। आप कप्तानी फजूल कर रहे हो, एक तो आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने किस तरह से कप्तानी करनी है, किस तरह से बॉलर को यूटिलाइज करना है, किस तरह से अटैकिंग करनी है, डिफेंसिव पे चले जाते हो, और बैटिंग के सामने जब आप सामने आते हो, ओपनिंग पे आप आ जाते हो, आपसे खेला जाता नहीं है। आपको चाहिए यार आप 1 डाउन चले जाओ, बाबर आजम को फर्स्ट भेज दो जी, जाओ बाबर आजम को आप ओपनिंग करो, मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करो। बाबर आजम से बेहतर मेरे ख्याल से साइम अयूब के साथ ओपनर और कोई बनता ही नहीं। तो आप अगर आपके पास अब्दुल्ला शफीक नहीं है तो आप सऊद शकील को भेज दो। सऊद शकील को आपका ओपनिंग के लिए क्यों नहीं भेजे? आपने खुद ही ओपनिंग करनी है और आगे कोशिश करनी है कि मैं T20 खेलूं, 28 रन बनाने हैं 30 बॉलों पे और मैं चलता बनूं। ऐसा नहीं करना भाई, छोटा मोटा कैमियो नहीं चाहिए हमें। हमें एक प्रॉपर तगड़ी इनिंग चाहिए, कम से कम 60-70 रन की आपसे इनिंग चाहिए, 100 रन की आपसे इनिंग चाहिए, और आप कैप्टन हो, लीड करो, फ्रंट से लीड करो। आप क्या कर रहे हो, हमेशा छुपने की कोशिश कर देते हो। 3 आउट हो गए, उधर आप शान मसूद को दिखाए जा रहे हो, वो इस तरह करके बैठे अपने नाखून खाए जा रहे हैं जी। अब टेंशन हो रही है भाई, आप क्रीज पे रुको, आपको क्रीज पे रुकने की तमीज तो है नहीं, बॉलर्स को यूज करेंगे तमीज नहीं, और आप कहते हैं हम साउथ अफ्रीका से जीत जाएंगे। मोहम्मद रिजवान से कुछ मशवरे पाकिस्तान क्रिकेट का ना अल्लाह हाफिज हो जाता है, क्योंकि जब जब आपने उम्मीद रखी है तब तब आपका दिल टूटा है।
अभी हमें ये लग रहा था पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका से इजीली जो है टेस्ट मैच जीत जाएगा, लेकिन जीतेगा नहीं तो साउथ अफ्रीका को जरूर तंग करेगा पाकिस्तान। बट ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि दोनों दिन उनके के लिए ही थे। ऐसे समझ रहे कि दोनों के दोनों दिन जो थे टेस्ट मैच के, वो उनके नाम ही रहे हैं। पाकिस्तान कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ अच्छी बॉलिंग कराई नसीम शाह ने एक जगह, कई जगह खुरम शहजाद ने, बट आप उनको यूटिलाइज सही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको मजीद मार पड़ रही है और आपके पास स्कोर भी ऊपर होता गया। और अब आपसे स्कोर, वो कहते हैं अभी 12 रन अभी आपने बनाने हैं, 12 बनाने के बाद उसके बाद आपने टारगेट सेट करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 250-300 तक टारगेट सेट कर पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। देखना ये है जी क्या होता है कल के तीसरे दिन के अंदर। आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।